हे एवरीवन, आई एम निशी ट्विंस मॉम और आज फिर मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ अपने एक और फेवरेट जगह उत्तराखंड के, जो कि टिहरी गढ़वाल के चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, चंद्रबदनी टेम्पल। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, चंद्रबदनी मतलब जहाँ पर सती माता का बदन गिरा था। बहुत सारे जैसे उनके 51 पीठ सिद्धपीठ बने हैं, ऐसे ही ये भी एक सिद्धपीठ कहलाता है माँ सती का, जहाँ पर बदन गिरा था और इसका नाम पड़ा चंद्रबदनी, जो कि 2770 फीट की ऊंचाई पर स्थित है चंद्रकूट पर्वत पर, जो कि हिमालय की घाटियों के बीच में स्थित है और बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। और वहां पर हम लोग सब लोग कहते हैं कि 1 घंटे की ट्रैकिंग है, बट नहीं, 1 घंटे की ट्रैकिंग नहीं है, कम से कम 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और 2 से ढाई घंटे में हमें पहुंचने में लग जाते हैं। और रास्ते में कोई शॉप नहीं मिलेगी, केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट में, और बहुत ही पतला और बहुत ही लंबा रास्ता है, जीने हैं, खुरदरा रास्ता है। इसलिए अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, बड़े बूढ़े के साथ आ रहे हैं, तो प्लीज सोच समझ कर आइएगा, क्योंकि चढ़ाई तो है। काम कर लूँ, मैंने साफ सफाई पूरी कंप्लीट कर ली है। और प्लीज जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो कोडियाला देवप्रयाग से निकलता है एक रास्ता, तो वहीं से, और वो बिल्कुल सकरा रास्ता होंगी कि मैं क्लिप ले पाऊँ मंदिर के अंदर की भी। वैसे अलाउड नहीं है वहां मंदिर में, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो भी अलाउड नहीं था। इस बार मैं दोबारा जा रही हूँ, बट ट्राई करूंगी मैं आपके लिए वो क्लिप ले पाऊँ अगर मंदिर के अंदर का। अगर आप जा भी नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट मेरी वीडियो देखकर ही आप दर्शन कर पाएंगे, इसलिए पूरा व्लॉग देखिएगा एंड तक। और चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको उत्तराखंड के बहुत सारी चीजों से, जो कि लोग नहीं जानते, मैं वहां से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो आइए करते हैं मंदिर के आसपास के व्यू के दर्शन। और ये है मंदिर का गेट। यहीं पर आपको प्रसाद शॉप मिलेगी, कुछ खाना है पीना है, क्योंकि ऊपर जो है खाने का आपको लिमिटेड ही मिलेगा, इसलिए प्लीज़ कुछ खा के जाइएगा। और पैदल की ट्रैकिंग, अगर आप वॉमिटिंग वाले हैं, सोचते हैं मौसम सिकनेस है, तो प्लीज़ ये भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ऊपर चढ़ने में थकावट पूरी हो जाती है। लोग बोलते हैं कि 1 घंटे का रास्ता, बट ऐसा नहीं है, कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं आपको ट्रैकिंग करने में। और अगर आप बच्चे और बड़ों के साथ आ रहे हो तो थोड़ा और हिसाब से भी आइएगा, क्योंकि वो लोग स्लो चलेंगे। और ऐसा माना जाता है कि माता रानी को अगर लाल चुनरी अर्पित की जाती है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये सब जगह लाल चुनरी बांधी हुई है, एक छत्रशिला है जहाँ पर अगर आप यहाँ पे लाल चुनरी बांधते हैं तो जिसकी मनोकामना नहीं पूरी होती, वो उनकी भी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। जैसे किसी को बच्चे नहीं होते, किसी की शादी नहीं हो रही, या किसी का काम नहीं बन रहा, आप ये ट्रैकिंग देख सकते हैं कि ये जगह जगह घुमाव है। रास्ता अच्छा है, नो डाउट, बट कहीं कहीं पर बहुत सकरा है, कहीं पर सीढ़ियाँ आ जाएंगी, कहीं पर जीना है, कहीं पर पैदल चलना है, कहीं पर रोड अच्छी नहीं बनी है, कहीं पर टूट रखे, क्योंकि टॉप पर है तो बरसात में, बारिश में पूरा दोबारा से ये सारा टूट जाता है अगर अच्छे से रोड नहीं रहती है। क्योंकि इसीलिए अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अप्रैल मई में आइए, अप्रैल में आइए, मार्च अप्रैल में, और बरसात में तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप आ सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में भी बहुत अच्छी वाली ठंड रहती है यहाँ पर। हम लोग अभी आए हैं तो मौसम अभी नॉर्मल है, आप लोग अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं। देखो बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। आप आसपास का व्यूज देखिए, देख सकते हैं गांव कहाँ बसा है, हम कितनी टॉप पर आ गए हैं। और बच्चों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया, बच्चे भी अपने आप से चल रहे थे, हमने बहुत मज़े किए। हम लोगों ने बच्चों के लिए पानी की बोतल लेके रखी थी, कुछ बीच में थोड़ा थोड़ा रुके, क्योंकि वहाँ पर बीच में कोई शॉप नहीं है खाने के लिए, बस जगह जगह चेयर्स पड़ी, अगर आपको बैठना है, थोड़ा आराम करना है। लेकिन हाँ, ये बात है कि टीन शेड पड़ी है, गर्मी से आप धूप से बच जाओगे, इसके लिए। बहुत ही प्यारा मंदिर। और मैंने जैसे आपको बताया था कि क्लिप नहीं ले पाते, मैंने आपके लिए मंदिर की क्लिप भी ली है, क्योंकि मैं ये ऑडियो बाद में वॉइस ओवर दे रही हूँ। अब यहाँ से मंदिर की ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। आप आसपास का व्यूज देख सकते हैं कि कितने टॉप पर आ चुके हैं। ये सीढ़ियाँ जाती हैं, सीढ़ियों के बाद एक स्पेस आता है जहाँ पे प्रसाद आपको कुछ खाने के लिए मिल जाता है, फिर उसके बाद ये वाली सीढ़ी आती है टॉप पर जाने के लिए। इट मीन्स कि 200 250 300 सीढ़ी आपको पार करनी पड़ जाती है आफ्टर ट्रैकिंग। ये बहुत पूरा कलरफुल है, और ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ थी, इनको देख रहे थे अगर हम लोग को तो डर लग रहा था कि ये देखिए, ये है पूरा वहाँ का व्यूज मंदिर का। ये आपको सीढ़ी दिख रही है, ये पूरे मंदिर का व्यूज है। अब हम हाफ टॉप में आ चुके हैं, अब हमको बस केवल मंदिर की चोटी पर जाना है, मंदिर की सीढ़ियों पर। ये देखिए व्यूज़, बहुत ही प्यारा मंदिर है, अद्भुत नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात, जब सती माता का हम लोग जब सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन करते हैं तो हमें ये सोचते हैं कि हमने इतने सिद्धपीठ कर लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा सिद्धपीठ है जहाँ पे माँ चंद्रबदनी का बदन गिरा था। माँ
मंदिर में ढोल नगाड़े बजते रहते हैं और किसी किसी पर माता रानी आती रहती हैं। जो लोग अपनी इच्छा जिनकी पूरी होती है वो लोग माता रानी को धन्यवाद देने आते हैं, वो ढोल के साथ आते हैं पूरे। और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। आप सुन सकते हैं मंदिर की घंटी की आवाज़। मंदिर के अंदर के दर्शन दिखाऊंगी। ये है अंदर के दर्शन, वैसे वो लाइन लगा के ही दर्शन करने देते हैं। ये है मंदिर के अंदर माँ की मूरत, जो कि बहुत ही प्यारी है। और मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने कोशिश करी, बैठ के थोड़ा फ़ोटो ले लिया। अब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पूरा ट्रैकिंग करना है। और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप 9-10 बजे तक मंदिर के अंदर पहुंच जाओ, वरना भीड़ बहुत हो जाती है इसीलिए। फिर हमने थोड़ा वीडियो बनाया, रील्स बनाई, थोड़ा फ़ोटो सेशन किया, बच्चों ने एंजॉय किया। और अब आप ये मंदिर के सारा व्यूज़ देखिए। ये मंदिर चारों तरफ एक सिला टाइप है, उसमें बीचों बीच मंदिर है। और आपको जो सामने चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, वो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो सारी हिमालय की चोटियाँ हैं और बीचों बीच मंदिर है। अगर आपको मेरी जरा भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।